संक्रमण में आई तेजी से देश में फिर बड़ी दहशत। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाबंदियां और सख्ती बढ़ी, पर भीड़ बेकाबू। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज सामने आने के बाद महाराष्ट्र में 31 मार्च तक बढ़ाई गई होटल, मॉल, थिएटर, दफ्तर में 50% क्षमता की पाबंदी। इसके बावजूद सड़कों और बाजारों से नहीं कम हो रही भीड़। महाराष्ट्र में धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी 31 मार्च तक जारी रहेगी रोक। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,500 मरीज। बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला। बोर्ड की परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाला। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में होने वाले अगले 3 T20 मैच। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीसीसीआई का फैसला। भोपाल में धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा पर रोक। रात 10:30 बजे के बाद नहीं होंगे कोई कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए इस साल के सबसे ज्यादा 797 नए मरीज। भोपाल में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी। प्रशासन की गाइडलाइन जारी। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने राज्य को लोगों को नियमों का पालन करने के लिए दिया है 17 मार्च तक का वक्त। आदेश नहीं मानने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। गुजरात सरकार में मंत्री ईश्वर पटेल कोरोना पॉजिटिव। 13 मार्च को लगवाया था कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। अहमदाबाद में 24 घंटे में 900 नए मरीज आने से सख्ती बढ़ी। 8 इलाकों में रात 10 बजे के बाद से खाने पीने की जगह और मॉल बंद करने का आदेश। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद बढ़ा। क्लॉटिंग की शिकायतों के बीच जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी लगाई रोक। अब तक यूरोप के 12 देश लगा चुके हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है कोविशील्ड टीका। विवादों के बीच एस्ट्राजेनेका कंपनी की सफाई, कहा मामलों पर रख रहे हैं नजर, लेकिन क्लॉटिंग का वैक्सीन से नहीं मिला कोई संबंध। डब्ल्यूएचओ भी एस्ट्राजेनेका के समर्थन में उतरा, कहा घबराने की जरूरत नहीं, टीके का साइड इफेक्ट नहीं क्लॉटिंग। बंगाल चुनाव को लेकर बीती रात अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। टिकट बंटवारे पर नाराजगी की खबरों के बीच हुई चर्चा। असम से गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे कोलकाता। दिल्ली जाने का कार्यक्रम बीच में छोड़कर असम से कोलकाता आया अमित शाह। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के लिए चिंता का सबब उम्मीदवारों के नाम पर उभरा असंतोष। टीएमसी और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए जाने से नाराज थे स्थानीय कार्यकर्ता। कोलकाता के साथ कुछ दूसरे शहरों में भी विरोध। बंगाल में सियासी सरगर्मियों का दिन। बांकुड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। ममता बनर्जी भी इसी इलाके में करेंगी रैली। दोनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन। आज बंगाल दौरे पर सीएम योगी पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह भी आज बंगाल दौरे पर, एक दिन में करेंगे 3 रैलियां। दुर्गापुर में पार्टी समर्थकों की भीड़ में खड़ी बच्ची से मिली ममता बनर्जी, पास बुलाकर की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी। हावड़ा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर हमला। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भास्कर कुमार दास ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। टीएमसी ने इसे बीजेपी की आपसी गुटबाजी करार दिया। सवाई माधोपुर में पुलिस ने शोएब हत्याकांड में एक शख्स को किया गिरफ्तार। तफ्तीश में मोबाइल लोकेशन से मिली मदद। संभल में पशु तस्करी के आरोपी रेहान का 3 मंजिला मकान सील। प्रशासन ने 21,50,000 की संपत्ति की कुर्की की कराई मुनादी। ऊना में घूस लेते रंगे हाथ दबोचा गया तहसीलदार, विजिलेंस ने पकड़ा। संसद के सेंट्रल हॉल में अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पश्रेको का अभिनंदन। पीएम मोदी समेत सभी सांसद मौजूद। कल विशेष दर्शक दीर्घा में बैठकर पश्रेको ने देखी थी राज्यसभा की कार्रवाई। अंतर संसदीय संघ के दुनिया भर में 179 से ज्यादा सदस्य।
मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा आने वाले दिनों में संसद में किसान मंडी लगाएंगे। मेरठ में सरधना नगरपालिका में हंगामा, अपने वार्ड की अनदेखी किए जाने के विरोध में एक सभासद ने की आत्मदाह की कोशिश। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एम्बुलेंस से लाया गया पटना के सिविल कोर्ट, कई मामलों में चल रही है सुनवाई। गाजियाबाद में लड़की के बुलेट पर स्टंट का वीडियो वायरल, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल। झज्जर में गुरुकुल के बाहर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, विरोध की वजह से डिप्टी सीएम और सांसद के आने का कार्यक्रम रद्द। देश भर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन, निजीकरण के विरोध में कामकाज किया ठप। दिल्ली में फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार में भिड़ंत, संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा संशोधित बिल पेश होने से आम आदमी पार्टी खफा। हाजीपुर में लालू की मिमिक्री करने वाले नेता पर हमला, बीजेपी समर्थकों पर लगा आरोप। एंटीलिया केस में एएसआई सचिन वाजे सस्पेंड, एनआईए ने किया है गिरफ्तार। सचिन वाजे की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी। अपनी पार्टी के मंत्रियों से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक, महाराष्ट्र में गृहमंत्री बदलने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज। शोपियां मुठभेड़ में टॉप जैश कमांडर सजाद अफगानी ढेर, कुल 3 आतंकी मारे गए। के केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी अग्रिम जमानत, कहा पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो होना होगा हाजिर। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से नहीं थम रही हिंसा, अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की मौत। म्यांमार के यांगोन में जलाई गई चीन की फैक्ट्री, चीन ने जताई चिंता। म्यांमार में यांगोन समेत 6 जिले में बुरा हाल, प्रदर्शन के दौरान रविवार को 38 लोगों की गई जान। कराची में रिमोट कंट्रोल से बम में धमाका, सोमवार को किए गए धमाके में पैरामिलिट्री का एक जवान शहीद, 8 लोग घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका, 15 लोग घायल।